जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज कबीरदास जी की जयंती है। इस अवसर पर आप सब कबीरदास जी का थोड़ा सा चरित्र सुने। और उससे पहले मैं आपको कबीर जी के दो दोहे सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारे लिखते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बहुत प्यारा है ये वाला। यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे मेरा शीस भी चला जाए और तब भी मेरे गुरुदेव मिल जाएं तो बहुत ही सस्ता है। कबीरदास जी की जयंती पर मैं सब लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और कबीरदास जी का चरित्र भी आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि वे जन्म से मुसलमान थे। युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के माध्यम से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। रामानंद ने चेताया तो उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य बहुत किए हैं। इस बार गुरुवार को 24 जून 2021 को कबीरदास की जयंती मनाई जा रही है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महान कवि एवं संत कबीर की जयंती मनाई जाती है। कबीरदास भारतीय मनीषा के प्रथम विद्रोही संत हैं। बहुत ही सुंदर लिखा है, आप सब बड़े ध्यान से सुने। उनका विद्रोह अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के विरुद्ध हमेशा ही रहा है। इस पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था और वो तारीख थी संवत 1455। महात्मा कबीर के प्राकट्य काल में समाज ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां चारों ओर धार्मिक पाखंड, जात पात, छुआछूत, अंधविश्वास से परे कर्म कांड, मौलवी मुल्ला तथा पंडित पुरोहितों का ढोंग और सांप्रदायिक उन्माद चरम पर था। आम जनता धर्म के नाम पर भ्रमित थी। मध्यकाल जो कबीर की चेतना का प्रकट काल है, पूरी तरह सभी प्रकार की संकीर्णताओं से आक्रांत था। धर्म के स्वच्छ और निर्मल आकाश से आक्रांत का धर्म के स्वच्छ और निर्मल आकाश में ढोंग, पाखंड, हिंसा तथा अधर्म व अन्याय के बादल छाए हुए थे। संत कबीरदास ने जो लिखा है वो अगर हम सब माने तो सत्य कहता हूं कि कबीरदास जी ने हम लोगों की आंखें खोली हैं। हमें मानना चाहिए कबीरदास जी को। और कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ ये भी समझिए आप। कबीरदास जी का जन्म हुआ है लहतारा ताल काशी के समक्ष हुआ था। ज्यादा कुछ उनके जन्म के विषय में किसी को भी ज्ञात नहीं है और जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। कबीर आज भी दहकते अंगारे हैं, कानन कुसुम भी हैं। कबीर जिनकी भीनी भीनी गंध और सुबास नैसर्गिक रूप से मानवीय आरंड को सुबासित कर रही है। हिमालय से उतरी हुई गंगा की पावनता भी है कबीर में। कबीर भारतीय मनीषा के भूगर्भ के फौलाद हैं, जिसके चोट से ढोंग, पाखंड और धर्मता चूर चूर हो जाती है। कबीर भारतीय संस्कृति का वह हीरा है जिसकी चमक नित्य नूतन और शाश्वत है। 600 वर्षों से संत कबीर का प्रकट काल चल रहा है। अरे कबीर हमारे जीवन में सामाजिक दूरियों को दूर करना चाहते थे और बेहद ही
आसान तरीके से दूर करने का प्रयास किया है। हमारे लोग जीवन के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो सबसे प्यार करना है, ना हमें किसी से नफरत कोई भी धर्म सिखाता है, ना हमको नफरत किसी से करनी है। अरे कबीरदास जी की जयंती बड़े धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं और आप सब भी मना रहे होंगे। आप मेरे इस YouTube चैनल पर निरंतर बाबा से जुड़ी हुई सारी वीडियो देखें। बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो हैं, आप सब देखते रहें। और आज आप सब कबीरदास जी की जयंती मनाएं और मेरे साथ प्रेम से बोलें, नीप करोरी महाराज की।